हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं वीडियो शुरू होने से पहले कि आपको अगर किसी भी भाई को मेरे से डायरेक्टली बात करनी है, क्योंकि आपकी बहुत सारी क्वेरीज होती है जो आप कमेंट सेक्शन में नहीं टाइप कर सकते हैं, या आपको ऐसा कुछ है कि आप मेरे से डायरेक्टली बात करनी है, तो आपको मैंने पहले भी 3 ऑप्शन दिए हैं। कौन कौन से ऑप्शन है जी? वो 3: टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन। और तीनों का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और बिल्कुल बाइफिकेट करके डाला है। और दोस्तों उन लिंक्स पे आप मेरे को फॉलो करके देखिए, सबसे पहला है टेलीग्राम, फिर आएगा आपको इंस्टाग्राम और फिर आएगा लिंक्डइन। और तीनों में से आप कहीं भी फॉलो कर लीजिए, तीनों पे मैं आपसे कंटिन्यू जब आप चाहेंगे तब बात हो सकती है, क्योंकि हम 1 to 1 कनेक्ट हो सकते हैं। तो अगर आपको चाहिए तो आप जरूर से कनेक्ट हो जाइए। दोस्तों ये जो वैकेंसी है जो आपने अपने थंबनेल में देखा है, जी हाँ, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के अंडर ये जो है आप देखेंगे, ये जो सर्टिफिकेशन इंजीनियर्स इंटरनेशनल लिमिटेड, और ये किसके अंडर आती है? इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के अंदर। तो इनडायरेक्टली ये जो वैकेंसी है ये EIL के अंडर है। EIL मतलब इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। अब ये कौन कौन एलिजिबल होगा यहाँ? क्या आपने क्या क्या कर रखा है, आपको एक्सपीरियंस कितना चाहिए, आप फ्रेशर वाले एलिजिबल हैं या नहीं है, सबके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं एक ही चीज़ बोल दूं कि सिलेक्शन आज के टाइम में बहुत बंदों का हो रहा है। इवन सिलेक्शन के साथ साथ क्राइटेरिया भी बहुत बंदों के मैच हो रहे हैं। बस इतना डिफरेंस है कि वो अप्लाई कर दे रहे हैं एवरी वैकेंसी में और आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आप एलिजिबल होते हैं तो आप पर्टिकुलर हर एक वैकेंसी को अप्लाई कर दिया कीजिए, क्योंकि देखिए मेरा काम क्या है? अपडेट लाना। मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके सामने अपडेट ला सकता हूं, लेकिन लास्ट ऑफ द डे अप्लाई तो आपको ही करना है, और जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे तब तक रिप्लाई कैसे आएगा? तो इसीलिए अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों कौन कौन एलिजिबल है उनके बारे में बात कर लेते हैं। आपको इसका लिंक मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। अब बहुत भाइयों की कंफ्यूजन ये है कि इंजीनियर जॉब्स वर्ल्ड भाई आप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में क्यों नहीं डाल रहे हैं, आप टेलीग्राम पे क्यों डाल रहे हैं? दोस्तों टेलीग्राम पे लिंक डालने का सिर्फ एक रीज़न है, क्योंकि यहाँ जो कनेक्शन है वो नहीं डेवलप हो पाते हैं, क्योंकि ये जो बार बार है यूट्यूब हटा देता है लिंक को। अब 24 आवर्स तो आप भी नहीं बैठ सकते और मैं भी नहीं बैठ सकता, तो इसीलिए मैं डायरेक्टली सेफ साइड होते हुए वहां लिंक डाल देता हूं। इसीलिए आप जाइएगा और डायरेक्ट लिंक आपको मिल जाएगा। तो आपको क्या कर लेना है, इसकी कैरियर वेबसाइट पे आना है। अभी कैरियर्स का यहाँ मेंशन कर दिया है। जैसे ही आप कैरियर्स को क्लिक करेंगे उस लिंक पे जाने के बाद, तो आप देखेंगे यहाँ एक एडवर्टीजमेंट आया हुआ है, CIL इंजीनियरिंग एडवर्टीजमेंट 1/23/2022, और ये ओपन करना है। तो जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आपको पूरी की पूरी वैकेंसी ओपन होके आ जाएगा कि कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन नहीं है। देखिए सबसे पहले तो मैं बता दूं कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है, उन ब्रांचों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल और मैकेनिकल। तो दोस्तों ये ब्रांचेस एलिजिबल है। अब इसमें एक्सपीरियंस कितना मांगा है सबके लिए अलग अलग है। कौन कौन सी ब्रांचेज एलिजिबल है तो उनके लिए एक बार बात कर लेते हैं। अब करते हैं इसको स्टार्टिंग से शुरू। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे निकली हुई है वैकेंसी, रिक्रूटमेंट फॉर इंजीनियर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, और ये कौन कौन सी ये आपका काम क्या होगा? थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन ऑफ QA मतलब क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी चेक इन। CIL इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस इंजीनियरिंग हैविंग रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन अबव फील्ड, सेम स्पेसिफिक एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड अगेंस्ट इंडिविजुअल पोजीशन इज लिस्टेड इन शीट A। तो दोस्तों ये जो एलिजिबिलिटी होगी ये सारी मेंशन आएगी। अब आप देखेंगे इन्होंने क्या क्या मांगा है जी, क्या क्या इन्होंने कहा है। आप देखेंगे इन्होंने सीनियर इंजीनियर मांगा है मैकेनिकल से, और इसमें आपका क्या होना चाहिए? BE BTech होना चाहिए और डिप्लोमा चाहिए। 50% मार्क्स चाहिए। इसमें 60% क्राइटेरिया भी नहीं है, 50% वाला क्राइटेरिया है। दूसरा जो है सीनियर इंजीनियर BE BTech चाहिए आपकी, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से, और डिप्लोमा भी होना चाहिए, और इसमें भी क्राइटेरिया 50% ही रखा गया है। इसके साथ साथ सीनियर इंजीनियर मैकेनिकल और डिप्टी मैनेजर मैकेनिकल, और इसमें भी BTech और डिप्लोमा मांगा गया है। अब सीनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए और मैकेनिकल के लिए इन्होंने डिप्लोमा और BTech दोनों ही मांगा है, और 50% वाला क्राइटेरिया लिखा है। नेक्स्ट जो है सीनियर इंजीनियर E&I इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए है, और नेक्स्ट है जो सीनियर
सीनियर इंजीनियर सिविल। तो डिप्लोमा और बीटेक दोनों ही मांगे और 50% क्राइटेरिया मांगा है। इसके साथ साथ और भी वैकेंसी है, आप देखेंगे इंजीनियर सिविल के लिए मांगा है और ये में 50% क्राइटेरिया मांगा है। अब इसमें एक्सपीरियंस कितना है, एक्सपीरियंस में लिखा है इन्होंने पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रेफर सीट ए, रेफर सीट ए। अब सीट ए कहाँ मिलेगी, सीट में इन्होंने दिया है, देखिए इंजीनियर के लिए जो है 2 साल का एक्सपीरियंस और फॉर डिप्लोमा होल्डर 6 ईयर्स के लिए, और जो डिग्री होल्डर्स है और 35 ईयर्स। और इसमें सैलरी कितनी रहने वाली जी, 41,250, मतलब 41,250 रुपये आपको पर मंथ मिलेंगे। और सीनियर इंजीनियर और 6 ईयर और 12 ईयर्स का मांगा है इसमें, मतलब बीटेक वालों के लिए 6 ईयर्स और डिप्लोमा वालों के लिए 12 ईयर्स। तो ये क्राइटेरिया डिप्टी मैनेजर के लिए 10 ईयर्स और 15 ईयर्स ये मांगा है, और उसकी सैलरी 62,250 और एज लिमिट रखी है 35 ईयर्स। इसके साथ साथ जो इन्होंने एज रिलैक्सेशन दिया है ओबीसी वालों को और SC ST वालों को NCL मतलब नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 ईयर्स और SC ST वालों के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन इन्होंने एज में दिया है। आपकी पोस्टिंग कहाँ रहेगी, कहाँ आप सबमिट होंगे, और जो ये पीरियड रहेगा इस 36 मंथ के लिए आपको ले रहे हैं। उसके बाद आपको प्रोजेक्ट के हिसाब से बढ़ा दिया जाएगा। द नंबर ऑफ वैकेंसीज के वेरी, आपकी जो वैकेंसी है ये बढ़ भी सकती है, ये वेरी कर सकती है प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और 3 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस चाहिए, तब आप यहाँ 3 ईयर्स का आपको कॉन्ट्रैक्ट चाहिएगा, माफ़ कीजिएगा 3 ईयर्स का आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसके साथ साथ मैनेजमेंट रिजल्ट टू कैंसिल कभी भी आपको कर सकता है, और नो पक्ष और अलाउंसेज अदर देन कंसोलिडेटेड सैलरी mentioned above would be payable in case of extension beyond 1 year of service. Increment at 3% every year on consolidated salary will be कंसिडर्ड फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स। तो आपका 3% एवरी ईयर आपका बढ़ेगा। तो आपका 3 ईयर भी बढ़ता है तो मेरे हिसाब से मतलब 2-3 हज़ार रुपये इसमें बढ़ेंगे। सेल विल बी प्रोवाइड मेडिकल इंश्योरेंस अप टू 12 lakhs और 100 टाइम्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बेसिक पे, और ये आपको बेसिक कट 100 और 12% कंपनी PF कंट्रीब्यूशन विल बी पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड सैलरी। तो सैलरी में से ही आपका सैलरी का पार्ट कटेगा। इसके बाद नो TADA विल बी गिवन बाय अटेंडिंग इंटरव्यूज़। तो इंटरव्यूज़ के लिए आपको कोई TADA नहीं दिया जाएगा। इसके लिए कैंडिडेट फुलफिलिंग द क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस क्राइटेरिया, और इसमें जो होगा इसमें आपको डायरेक्टली इंटरव्यू होगा, कोई एग्जाम नहीं होगा। फॉर एग्जांपल इन सब्जेक्ट ऑफ लाइन ईमेल कैंडिडेट मस्ट राइट अ रिलेवेंट पोजीशन अगेंस्ट। तो आपको क्या करना होगा, आपको अपनी ईमेल करनी होगी। क्या क्या कंप्लीट एप्लीकेशन एज पर फॉर्मेट एनेक्सर ए दिखाऊंगा मैं आपको, अलॉन्ग विथ सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट प्रिंटेड टू एजुकेशन क्वालिफिकेशन इंक्लूसिव मार्कशीट सपोर्ट 50% सेकेंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन डेट ऑफ बर्थ 10th मार्कशीट पास कास्ट सर्टिफिकेट एंड पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस शुड बी फॉलोइंग ईमेल एड्रेस। इन ईमेल एड्रेस पे आपको भेजना है। इसके साथ साथ ये जो आपको रिक्रूटमेंट @HR@cell में भेजना है। इसके बाद थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन, फॉर एग्जांपल थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन ऑफशोर सीनियर मैनेजर मैकेनिकल। तो इसके साथ साथ सेल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस ऑफ ईमेल। तो आपका अगर लॉस हो जाता है, शेड्यूल ऑफ submission of application, last date of receipt of application is approved format through email within a 15 days from the date of publication। इसके साथ साथ आपको short list candidate will be informed by the date through email mentioned in CV। if any reason interview to be held through online mode, it is either through Skype, Google Meet and such mode which is। दोस्तों आपको ऑनलाइन मोड के थ्रू ही इंटरव्यू लिया जाएगा। इसके साथ साथ स्क्रीनिंग एंड सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन डिटेल प्रोवाइडेड एंड एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव्ड इन द मेल, हैंस द नेसेसरी ऑफ डेट फुल एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन आर फुलफिल्ड बाय एप्लीकेशन। तो सेल जो है आपको डायरेक्टली यहाँ ऑफर दे रहा है। इसके साथ साथ इन्होंने पोजीशन आपको दे दी है। अब आया वो जो सीट की बात की, कौन सा सीट है, सीट ए, सीट और बी। अब इन्होंने एक्सपीरियंस किस किस फील्ड में मांगा है, जैसे आप देखेंगे सीनियर इंजीनियर के लिए जो इन्होंने मांगा है, तो कौन सी, अगर आप पर्टिकुलर मैकेनिकल कर लेते हैं तो मैकेनिकल का आपका इंस्टॉलेशन होना चाहिए, पाइपलाइन, क्रॉसिंग, फैन करेक्शन, या फिर ये लेवल A2 A3 ऐसे होना चाहिए। इसके साथ साथ जो आपसे अगर सिविल का ही मान लीजिएगा, इंस्पेक्शन ऑफ सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क इन क्रॉस कंट्री पाइपलाइन CGD नेटवर्क, LNG विद इंक्लूड इंस्पेक्शन ऑफ RCC PCC ऑफ स्ट्रक्चरल सिविल फाउंडेशन, पाइपलाइन, ट्रेंचिंग, पाइप सपोर्ट, प्रोसेस एरिया डेवलपमेंट एंड वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सच एज रोड, बिल्डिंग, ब्रिजेस, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, ड्रेनेज एटसेट्रा। कैंडिडेट ऑल्सो मस्ट बी वेल
कन्वर्जेंट विद लेटेस्ट रिलेवेंट कोड्स एंड स्टैंडर्ड, तो उसको लेटेस्ट कोड्स पता होने चाहिए तभी वो यहाँ एलिजिबल हो पाएगा। तो ये आपके लिए वैकेंसी थी, ये सभी के लिए, और बायोडाटा फॉर्मेट भी आपका दे दिया है। तो आप इसको जल्दी से जल्दी फॉर्म सबमिट करके और जल्दी से जल्दी फिलअप करके और इसको सबमिट कर दीजिएगा अगर आप एलिजिबल हैं। तो पूरा क्राइटेरिया बता दिया है। इसके साथ साथ जिन्होंने मेरे को अभी उन प्लेटफॉर्म पे फॉलो नहीं किया है, जिन पे आपको मेरे से बात करनी है, तो जल्दी से जल्दी फॉलो कर ले। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे के मैं बिल्कुल आपको बता दिया है, आप जल्दी से जल्दी फॉलो कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।